लक्षेरु अधिक युववर्गଙ୍କୁ नियुक्ति देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे देशव्यापी आयोजित रोजगार मेला रे प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बंटन सहित उद्बोधन देइछन्ति। से कहिछन्ति वर्तमान सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को संपूर्ण पारदर्शी करिछन्ति एवं धार्य समय मध्य रे नियुक्ति प्रक्रिया संपूर्ण करुछन्ति। फल सबु युववर्गଙ୍କୁ निज योग्यता प्रतिपादन करिबा पई समान सुजोग मिली पारुछि। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री आहुरी कहिछन्ति पूर्व सरकार अमल रे नियुक्ति पाई विज्ञापन प्रकाश पाइबा ठारू नियुक्ति पत्र मिलिबा पर्यंत अधिक समय लागुथिला। एहा द्वारा भ्रष्टाचार वृद्धि पाउथिला। वर्तमान किंतु युवा वर्ग बुझी पारिछन्ति कठिन परिश्रम और कुशलता द्वारा चाकरी मिली पारुछि। पूर्वतन सरकार तुलना रे वर्तमान सरकार गत 10 वर्ष मध्य रे 1.5 गुणरू अधिक नियुक्ति जोगाई दे पारिछन्ति बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। प्रधानमंत्री नुआदिल्ली रे एही अवसर रे समन्वित कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवनर प्रथम पर्यायर शिलान्यास करिसेंती। एही कॉम्प्लेक्स मिशन कर्मयोगीर विभिन्न स्तंभ मध्य रे सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करिवो। बजेट रे 1 कोटी रूफटॉप सोलार प्लांट उल्लेख करा जायछि, जहा कि परिवारर विद्युत बिल ह्रास करिवो। एही योजना रे लक्ष लक्ष नूतन नियुक्ति सृष्टि होई परिवो। प्राय 1,25,000 स्टार्टअप सह भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम स्टार्टअप इकोसिस्टम रे परिणत होइतिबा प्रधानमंत्री कहिसेंती। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं।
इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा। उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। विकसित भारत यात्रा रे सरकारी कर्मचारी भूमिका उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोकपात करी कहिसेंती जोग देइथिबा 1 लाखରୁ अधिक कर्मयोगी एही यात्रा को एक नूतन शक्ति और गति प्रदान करिवे। कर्मचारी माने जे कोनोसी विभाग रे थांतु ना काहेकि सेमानंकु देश निर्माण रे नियोजित हेबाको प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आप सभी सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आप सब भी इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स का विस्तार करें। यात्रा क्षेत्र रे रेलबाई हेउची साधारण लोकक प्रथम पसंद। श्री मोदी एही कथा प्रति दृष्टि आकर्षण करी कहिसेंती भारत रे रेलबाई एक विराट परिवर्तन देई गति करूची। आगामी दशंधि रे एही क्षेत्र रे संपूर्ण परिवर्तन हेबो। 2014 पूर्वरु रेलबाई प्रति विशेष ध्यान दिया जाई नथिला। रेल लाइन र विद्युतीकरण और दोहरीकरण सहित नूतन ट्रेन चलाचल एवं यात्रींक पई सुविधा बढ़ाइबा विषय रे से उल्लेख करिसेंती। आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही हैं। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है, तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे
आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रही। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। हमने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फोकस किया। इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, सरकार ने ऐलान किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो जाएगा। जोगाजोगर सुदूर प्रसारी प्रभाव उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री नूतन बजार, पर्यटनर संप्रसारण, नूतन व्यवसाय एवं उन्नत जोगाजोग कारणरू लक्ष लक्ष नियुक्ति सृष्टि विषय रे उल्लेख करथिले। सांप्रतिक बजेट रे भित्तिभूमि रे पुंजी निवेश पई 11 लाख कोटी टंकार व्यय बराद करा जायथवा बेले प्रधानमंत्री कहिसेंती विकास को त्वरान्वित करिबा पई भित्तिभूमि रे पुंजी निवेश वृद्धि करा जाउछि। नुआ रेल, सड़क, विमान बंदर और जलपथ प्रकल्प नुआ नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। साथियों, देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बाजार बनने लगते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अवसर बनते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। विकास की गति तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े खर्च से रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली जैसे हर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है उसमें काफी संख्या पैरा मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है। युवाओं की भी ये अपने आप में बहुत बड़ी आकांक्षा पूरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती प्रक्रिया को रिफॉर्म किया गया है। इस साल जनवरी से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लिखित परीक्षा लेने का फैसला लागू हो चुका है। इससे लाखों प्रतिभागियों को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिला है। बॉर्डर पर स्थित जिलों और उग्रवाद प्रभावित जिले का कोटा भी बढ़ाया गया है।
द्वादश जातीय रोजगार मेला भुवनेश्वर में मध्य आयोजित होईछि। केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोगदे सामर्थ्यवान युवशक्ति विकसित भारतर संकल्प को सशक्त करुछंती बोली मत व्यक्त करिसेंती। पृथ्वी रे कौ देश रे 80 कोटी लोकन को मास शेष को डिजिटल ट्रैकिंग माध्यम रे 5 किलो चाउल लास्ट माइल पहुँचु न भारत में पहुँचुची एटा आज हमर बेस लाइन। तेणु आगामी 25 वर्ष रे भारत को जदि एक नंबर इकोनॉमी करिवार अछि आज जो मानक कांधरे दायित्व आसुची सेमानकु परंपरागत तरीकारू अलगा जीवा पाई पड़िबो। विलक्षण प्रतिभार अधिकारी हवा भाई आम काम करें विलक्षण प्रतिभा हबार अधिकारी हवा पाई बहुत बड़ कौन सी रॉकेट साइंस से जोड़ी है से दुईटी जिनस बहुत सिंपल से सॉफ्टवेयर दुईटी कोड लिखाई से सॉफ्टवेयर निज भितर भरवा पड़ो गोटे गोटे सॉफ्टवेयर गोटे कोड है मु जहाँ करुच्ची ठीक करुच्ची देश पाई करुच्ची समाज पाई करुच्ची मानवता पाई करुच्ची मो निज पाई करूनी। जदि ये सॉफ्टवेयर रो कोडिंग टा ठीक से आम निज मन भितर भर्ती कर परिबा निर्णय नबा पाई आमको कौनसी दुधा हब नहीं। एही अवसर में 384 जन नवनियुक्त प्रार्थी को श्री प्रधान नियुक्ति पत्र वितरण करिसेंती। नियुक्ति पाइथिबा युवशक्ति सेमानक परिश्रम बल रे देश को विकसित करि परिबे बोली से आशा प्रकट करिसेंती। श्री प्रधान कहिसेंती प्रधानमंत्री नेतृत्व में भारतर अर्थनीति सुदृढ़ होई परिछि। नियुक्ति पाइथिबा प्रार्थी माने आगामी 25 वर्ष भितर निजर दक्षता को बहुगुणित करिबा पई एबेठारु प्रयास करिबा आवश्यक। आज भारत पाखापाखि 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। भारत ये जो जिते एनर्जी कंजम्पशन होदी आमर घरे सामान्य लोकर घरे संपन्नतार किछि मापकाठी आम गणिमा कौन कौन थिले ता घरे गोटे ठीक ठाक घर बोली कह जाउची ता घरे केते आजिकल डिजिटल एप्लिकेंस है यानी ता घरे मिक्सी मशीन टी अच्छी कि ता घरे गोटे फ्रिज अच्छी कि ता घरे गोटे कूलर कि एसी अच्छी कि केते पंखा लगी मोबाइल फोन केते अच्छी आज निम्न मध्यवित्त परिवार घर एगुड़ाक सब फीचर भी हो सारा। गरीब डेफिनेशन रे थिबा लोक मान घरे भी बिजुली उपयोग गोटे अत्यावश्यक जिनस बनी सारी कमोडिटी बनी सारी। आज भारत पृथ्वी रे तृतीय सबुठु बड़ एनर्जी कंज्यूमर केवल आलोक नुहे रोशनी नुहे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूएल एनर्जी संगे अच्छी उद्योग चालुची एनर्जी माध्यम रे। भुवनेश्वर रे आयोजित रोजगार मेला रे नियुक्ति पाइबा परे युवक युवती माने खुशी व्यक्त करिसेंती। मैं खुश हूँ, मेरी नौकरी लग गई और नरेंद्र मोदी जी का भी मैं काफ़ी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ये रोज़गार मेला रख करके हमें एक सहानुभूति के तौर पे या हमें हमारी जो मेहनत है उनको रूपरेखा दिया है और हम यहाँ आकर के ये नियुक्ति पत्र ले करके काफ़ी खुश हैं। मोदी जी ने ये फैसिलिटी दी है जिससे लोगों को नहीं ऐसे लगेगा कि हम भी आए यहाँ पर, उनको इस तरह के प्रोग्राम से उत्साहित होंगे वो भी लोग, ताकि उनको भी एक चीज़ की ये हो कि हमें आना है, हमें भी एक रोज़गार मिले, इसलिए हमें भी दूसरों से कांटेक्ट करने का मौका मिले। तो मैं इसलिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि CISF काफ़ी अच्छी वो है डिपार्टमेंट है, तो मैं बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर करूँगी कि वो लोग भी इसको आकर ज्वाइन करें। ये काफ़ी अच्छा प्रयास है, अभी तक काफ़ी भर्तियाँ भी हो चुकी हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है मोदी जी की। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उनका। मुझे FCI में अपॉइंटमेंट मिला है और आज के रोज़गार मेले में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, जो जिसका आयोजन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रोत्साहन भी मिलता है ऐसे प्रोग्राम्स जब किसी भी कैंडिडेट के लिए किया जाता है। मुझे बहुत खुशी है और ये एक अच्छी पहल है और ये मुझे बहुत एक आशा की किरण दिखती है। जो आगे जो मेहनत कर रहे हैं लोग उनको भी जितना जल्दी से जल्दी उनके एग्ज़ाम्स निकले और उनको भी अच्छी नौकरी मिले और वो आगे जाके अपना देश में थोड़ा सर्व कर पाए अपने एंड पे, और जहाँ भी वो सिलेक्ट हुए हैं, जिस भी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, अपना ईमानदारी से उसको अपना सर्व कीजिए।